हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म है उनको हल करने की जो विधियां बीजगणितीय विधि है, उसमें पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद बीजगुणन विधि है। इन विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारी जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि है, तो उसमें आपकी क्या है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि है। अब आज के इस वीडियो में हमारी जो प्रतिस्थापन विधि यानी पहली विधि है उसका अध्ययन करेंगे। उसका आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। जो हमारा देखिए चैप्टर है भाई, वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। आपका अगर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का पाठ्यक्रम का मासिक डिवीजन की अगर बात की जाए, तो आपका पाठ्यक्रम का मासिक डिवीजन भी हो चुका है। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी हमने बना रखा है, वो आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आप अप्रैल माह में आपको केवल 2 चैप्टर तैयार करने, वास्तविक संख्याएं और बहुपद, और मई माह में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फिर अगला जो ऐसे ही आपका जुलाई में विद्यालय खुल जाएगा, आपको 2 चैप्टर द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां कंप्लीट कर लूंगी। तो अपना तैयारी मन लगा करके करते रहिए और शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ युग्म को हल करने की जो आपकी विधियां हैं, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं भैया। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। और देखिए क्या है आपका रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि है। और आपका ये देखिए क्या है, रेशनलाइज्ड आपकी जो 2023 और 24 का जो पाठ्यक्रम है, उसी के अकॉर्डिंग जो नई बुक है, पीडीएफ है, उसको हमने डाउनलोड किया है। आप भी अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ चाहते हैं तो यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नया पाठ्यक्रम कुछ परिवर्तन हुआ है और उसी के फिर इसके बाद आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि है, इसको ही हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि जो आपका शब्द लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, वहां से ही आप एक जो शब्द है उसी को पकड़ के चलिए। प्रतिस्थापन यानी कि प्रतिस्थापित कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे कोई मान आपको स्थापित करना पड़ेगा। और स्थापित कैसे करेंगे, आपका जो रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण हम लोग कैसे पहचानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रैखिक आपका पॉलिनोमियल है, यानी कि रैखिक बहुपद क्या होता था, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। अब यहाँ पे युग्म की बात हो रही है तो 2 होंगे। और रैखिक समीकरण युग्म है, 2 चर वाले हैं, तो आपके 2 चर होंगे। तो ऐसा आपका एक समीकरण होगा a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो दूसरा समीकरण होगा वो आपका a2x और प्लस का b2y एंड प्लस का c2 और इक्वल टू 0। इस तरीके के आपके क्या होंगे, जो चर होंगे। यहाँ पे अगर हम चरों की बात की जाए तो वो आपके x और y हैं। अब इन x और y चर में आपके पास 2 समीकरण दिए गए, और वो भी चर कितने हैं, 2 चर हैं। कौन कौन से, x और y हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसा समीकरण हो जो रैखिक हो और उसमें चर 2 हों, तो उनको हमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना होगा, एक चर का मान, किसी एक चर, चाहे x का और चाहे y, जो आपका x और y चर में दिया गया है, चाहे आप x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लें, और वो मान आप अन्य समीकरण, 2 समीकरण होंगे ना, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। वहां से आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होगा। और फिर उस एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो उसका एक उदाहरण लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं भैया। जो हम लोग पहली विधि प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन कर रहे हैं, उसको देखिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपका कोई एक रैखिक समीकरण लीजिए भैया, x धन y और बराबर आपका 5 है, x और y। तो यहाँ पे आपका भी बताया है
कि x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करना पड़ेगा। किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करेंगे और आपका ये मान लो पहला समीकरण है। इसके बाद जो दूसरा समीकरण कोई आपका दिया गया है, मान लो x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है। तो अब यहाँ से आपको इन दोनों को बहुत ही छोटा सा समीकरण साधारण से तरीके से सिंपल वे से आपको बहुत आसान सा समीकरण लेकर के समझाया जा रहा है। तो जो आपके दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों में क्या करिए, किसी एक समीकरण का मान लीजिए और उसमें से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करिए। जब आप ज्ञात कर लेंगे वो मान आप जो दूसरे जिससे ज्ञात करेंगे उसमें नहीं रखेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसमें रख देंगे। तो चाहे आप पहला समीकरण लीजिए चाहे दूसरा। तो देखिए हम लोग दूसरा समीकरण ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 1 है। ये x का मान y के पदों में लो चाहे y का मान x के पदों में। तो यहाँ पे देखिए x बराबर ये माइनस का y है। रैखिक समीकरण योग हल करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं, वो रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे y का मान लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो लेफ्ट में क्या है, प्लस में है, राइट में जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, यही तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 धन y, यही तो होगा। ये माइनस का था, लेफ्ट से राइट गया तो चिन्ह बदल जाता है। x का मान y के पदों में हम लोग ज्ञात कर लिए और चाहे तो आप इसका तीसरा समीकरण नाम दे दीजिए। अब इस x का मान इस समीकरण कौन से, पहले वाले समीकरण में रख दीजिए। तो पहला समीकरण लिखिए भैया, x धन y बराबर 5, यही तो है। x का मान हम लोगों ने क्या निकालना है, वह 1 धन y या y धन 1, बातें की है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 धन y रख दीजिए, 1 धन y और ये धन का y और बराबर आपका 5 है। अब ये हमारा एक रैखिक समीकरण बन गया, वो भी एक चर वाला। अब इस एक चर वाले रैखिक समीकरण योग को हल करना हम लोग बहुत ही पहले सीख चुके हैं, क्लास 8 से सीखते चले आए हैं, क्लास 9th में भी सीखा है। तो इसको हल करना हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो क्या करेंगे भैया, देखिए इसको हल कर दीजिए। यहाँ से देखिए ये जो चर हमारे हैं y धन y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बराबर 5, और इस एक को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का लिख दीजिए। तो यहाँ से 2y बराबर 4 बचा, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे में आ जाएगा ना, ये 2 बटे में कर दीजिए, भाग कर दीजिए, y का मान 2 आ गया है। एक चर का मान तो आ गया। अब आप देखिए जो y का मान आया है, चाहे इस पहले समीकरण में रखो, चाहे दूसरे में रखो, चाहे तीसरे में रखो, जिसमें चाहो आप उसमें रख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आपका x का मान आ जाएगा और x का मान आते ही जो हमारे पास दो चर थे, उन दोनों चरों का मान प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि कौन से समीकरण को लेकर के हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करें। तो उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र का मतलब ये है कि जिस समीकरण को लेने से हमें सॉल्व करने में आसानी होगी उसी समीकरण को लेंगे भैया। इस बात को ध्यान रखेंगे केवल और केवल। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, आपका जो y का मान आया है वो हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 1 धन y, यही तो है। देखिए 1 धन y यहाँ पे रख दीजिए, तो x बराबर क्या है, 1 धन y का मान आपने 2 निकाला है, x बराबर 3 आ गया। देखिए हम लोगों ने x का मान भी ज्ञात कर लिया है, y का मान भी ज्ञात कर लिया है। कौन सा मान आपका सही है, यानी कि मान आपका सही है, जो चर के मान आपने ज्ञात किए हैं उनको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करिए, जो x और y का मान ज्ञात किए हैं वो चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, इन दोनों समीकरण में रख करके आप देख सकते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है तो समझ जाइएगा आपने बिल्कुल सही किया है। चलिए अब आते हैं भैया एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज आपकी क्या कर रही है,
उसको समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें केवल इसी बात का ध्यान रखना है, इस प्रतिस्थापन विधि में जो हमारा शब्द है प्रतिस्थापित करना। तो हमें क्या करना है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके और अन्य समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। जो अभी आपको देखिए बताया गया वही बात यहाँ पे लिखी है, टिप्पणी में आप पढ़िए। हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया है। यही तो कहा, सब्स्टिट्यूट किया है, प्रतिस्थापित किया है, इसीलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए अब आप हल करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज को हल करते हैं। देखिए आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है, ये क्या कह रही है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है। जो पहला समीकरण युग्म दिया गया है, पहला भाग आपका, ये पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण, x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4, इन दोनों समीकरणों को लेते हैं, नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 का पहले प्रश्न का जो पहला भाग है, समीकरण 1 और 2 हमने नोट कर लिए हैं। x धन y बराबर 14, x माइनस y बराबर 4 दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को नोट किया। जो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चाहे आप समीकरण 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए, जो चाहे आप, दोनों में से ही हमारी आसानी है। तो इसलिए हम लोग समीकरण 2 लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से जो दूसरा समीकरण है उसको ले रहे हैं। उसको भैया नोट करिए, क्या है आपका x माइनस वाई बराबर 4। अब इस y को लेफ्ट से राइट ले जाइए, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 धन का y, यही तो होगा। और इसको आप तीसरा समीकरण दे दीजिए। देखिए वही प्रोसेस चल रहा है जो अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू से बताया गया है। तो यहाँ पे हमने x बराबर y, 4 धन y हो गया, ये तीसरा समीकरण। अब ये हमने जो x का मान किस समीकरण से लिया है, दूसरे से। तो दूसरे में आप कदापि नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे, पहले वाले में रखेंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 पहले नोट कर लो, x धन y बराबर 14 है। x का मान 4 धन y यहाँ पे रख दीजिए, 4 धन y और बराबर 14। अब इस ये आपका y और है भैया, उसको भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए y धन y बराबर क्या हो गया, 2y हो गया। तो यहाँ से आप 2y लिख दीजिए और फिर धन का 4 और बराबर आपका 14। अब इस 4 को, ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया है एक चर वाला, इसको आप हल कर लीजिए। इस 4 को लेफ्ट से राइट ले जाइए। तो 2y बराबर 14 और वो धन का था तो ऋण का हो जाएगा। तो 2y बराबर 14 माइनस 4। तो यहाँ से देखिए 2y बराबर 10 आ जाएगा। 14 से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा ना, तो 10 लिख दीजिए। y बराबर क्या हो जाएगा, 10। और ये जो 2 गुणे में था तो इधर लेफ्ट से राइट में आएगा तो बटे में। तो यहाँ पे बटे में हमने कर दिया, भाग कर दीजिए। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया है भैया। y का मान जैसे ही आपको पता चल जाए, मीन्स आपका जैसे ही एक चर का मान पता चल जाए, तो आप क्या करिए, उस चर का मान एक समीकरण, 2 समीकरण और 3, जो आपने 3 समीकरण बनाए हैं, किसी एक में रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीसरे समीकरण में रखे हैं, चाहे पहले चाहे दूसरे, तो तीसरे समीकरण में रख रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर भैया तीसरे में रख दीजिए। और जैसे ही रखोगे तो समीकरण 3 पहले लिख तो लो, x बराबर y धन 4, यही तो है, या 4 धन y बातें की है, y धन 4। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान ये आपका 5 है, तो 5 धन 4। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। जो हमारे पास 2 चर थे x और y, उन दोनों का मान आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 9 और y बराबर 4 5 है।
4 नहीं है, y बराबर 5 है। यही आपका आंसर हो जाता है। पहला भाग हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं, वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है और अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो आपके जरूरतमंद दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। दूसरी भाग के जो दोनों समीकरण है हम लोगों ने नोट कर लिए हैं भाई। अब s माइनस टी बराबर 3, यहाँ पे दो चर आपके s और t हैं। इन दोनों चरों का मान आपको ज्ञात करना है भाई। तो दूसरा समीकरण भी दिया गया s बट्टे 3 और धन t बट्टे 2 बराबर 6। तो यहाँ पे अगर आप पहला समीकरण देखें तो बिल्कुल सही सही लिखा है, लेकिन दूसरा वाला जो समीकरण आपका दिया गया वो थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा, तो उसको सही कर लिया जाए, कैसा रहेगा? चलिए सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले से जो एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म या एक चर वाला रैखिक समीकरण जो हमने पढ़ा था उसका गुणधर्म पढ़ा था कि किसी भी रैखिक समीकरण में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। गुणा भाग में अगर बात की जाए तो नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब जीरो के अतिरिक्त आप किसी भी नंबर से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे इस 2 और 3 को हटाने के लिए इन 2 और 3 का जो लासापा होगा, एलसीएम होगा, उससे आप दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। यानी कि लिख दीजिए समीकरण जो आपका दूसरा है, समीकरण 2 में क्या करें, 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करने पर भाई गुणा कर दीजिए भाई। तो जब आप लेफ्ट में भी गुणा करेंगे और राइट में भी, तो जैसे ही आप लेफ्ट में गुणा करेंगे तो जो दोनों पद हैं यानी प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे यस बटे 3 और धन 6 गुणे टी बटे 2 बराबर 6 गुणे 6, यही तो होगा। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 तिहाई 6, क्या बचा 2s और धन 3t और बराबर आपका 36। अब इसके बाद यहाँ पे ये आपका प्रॉपर दूसरा समीकरण बन गया है। तो यहाँ पे आप इस दूसरे समीकरण को इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। अब आप क्या करिए, जो पहला समीकरण है उसको लीजिए, वहां से आप मान ज्ञात करिए, एस का मान टी के पदों में या टी का मान एस के पदों में। तो समीकरण 1 से लीजिए भैया, तो यस माइनस टी बराबर 3 है। इस टी को लेफ्ट से राइट ले जाइए, जो ऋणात्मक है उसको हटाने की कोशिश करिए। मोस्टली जो ऋण का चिन्ह है उसको धन में बदलने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ से यस बराबर 3 धन टी और ये आपका तीसरा समीकरण बन गया। यस का मान टी के पदों में लिख लिया। अब जो आपका दूसरा समीकरण 2 यस धन 3 टी बराबर 36 है उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे 2s धन 3t और बराबर 36 है। अब आप यहाँ पे क्या करिए भैया, यो यस का मान 3 धन टी यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 3 धन टी और धन का 3t और बराबर 36। अब आप यहाँ से ब्रैकेट खोल दीजिए, क्योंकि ये 2 आपका ब्रैकेट में पहले है तो प्रत्येक पद के साथ गुणा हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 धन 2t और धन का 3t और बराबर 36। यहाँ पे देखिए 2t और 3t क्या हो जाएगा, 5t और बराबर ये 36। 6 आपका धन का है, लेफ्ट से राइट लाओ, ऋण का हो जाएगा। तो 5t बराबर 30, t बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे 5। तो t बराबर आपका 5 छक्का 30, t का मान भैया 6 आ गया है। अब इस t का मान जहां आप समीकरण 3 है वहां पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण जो आपका तीसरा है, समीकरण 3 में
रखने पर 3 में रख दो भैया, तो क्या है यस बराबर टी धन 3, यही तो है। देखिए आपका तीसरा समीकरण यस बराबर 3 धन टी, वहीं पे रख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस बराबर टी का मान भी हम लोगों ने 6 निकाला है, तो ये रख दीजिए, तो 6 धन 3 और यस बराबर 6 3 9 आ गया। यस का मान आपका 9 आया और जो टी है वो 6 आया, और इस तरीके से आपका जो दूसरा भाग है वो भी हल हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कैसा लगा भाई एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए भैया आते हैं नेक्स्ट तीसरे भाग पर। जो तीसरा भाग है देखिए बिल्कुल पहले और दूसरे भाग के जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिखा है, तो आप इसको खुद करेंगे भैया। तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ सेल्फ, यानी कि आप सभी लोग करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में निश्चित सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए आ जाते हैं भैया चौथे भाग पर। चौथा भाग है जो आपका वो दूसरे के जो दूसरा समीकरण कुछ उस तरीके से लिखा है। तो ये जो 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3 लिखा है, फिर इसके बाद 0.4x और धन 0.5y बराबर 2.3 लिखा है ना ये। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण था ना दूसरे भाग में, तो ये दशमलव हटाने का लिए उसी का सहायता लेंगे। यानी कि हम किसी तरीके से अगर दशमलव हटा दें, दशमलव को देख करके वैसे भी मोस्टली बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आपको समझाया जाएगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के प्रश्नों को नोट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे हल करना है। दोनों समीकरणों को हम लोगों ने नोट कर लिया है भाई। नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे 0.2 0.4 दशमलव चिन्ह है, इसको हटाने के लिए तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि जैसे अगर आपके पास 0.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.5/10, दशमलव हटा दें और आप ऐसे भिन्न के रूप में लिख सकते। दशमलव को भिन्न में लिखने का तरीका यही तो है। अगर 0.25 है तो इसको क्या लिखेंगे 25 और बटे 100, दशमलव 2 अंक पे है तो 2 जीरो। अगर यही 0.254 होता तो क्या लिखते 254 और बटे 1000, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो लगाते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। तो अब आप यहाँ पे चाहे तो इन दशमलव भिन्नों को भिन्न में बदल लें और फिर आप 10 से गुणा कर दीजिए, या डायरेक्ट 10 से गुणा कर दीजिए। एक और तरीका भी होता है, जैसे आपके पास 2.5 लिखा है, इसका दशमलव हटाने के लिए आप 10 से गुणा कर दीजिए तो आपका 25 आ जाएगा। यही अगर 0.5 है तो उसमें 10 से गुणा कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। अगर यही आपका 0.05 है तो आपको इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर के दशमलव हटेगा। यानी कि अगर आपके 0.2 अंक पे है तो 100 से गुणा करेंगे, 0.1 अंक पे है तो 10 से गुणा करिए, 0.3 अंक पे है तो 1000 से गुणा करिए और आपका दशमलव हट जाएगा। लेकिन संख्या में हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन समीकरण है तो समीकरण में लेफ्ट में जो नियम लगाएंगे वही राइट में कर दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग जो समीकरण 1 है उसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए और जो समीकरण 2 है उसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे दशमलव सभी में एक ही अंक पे है, तो इसलिए 10 से गुणा करने पर सभी का दशमलव हटेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, 1 में भी 10 से गुणा करेंगे और 2 में भी। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 समीकरण हमने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से गुणा कर दिया और राइट हैंड साइड में भी गुणा कर दिया। यही नियम यहाँ पे दूसरे में भी 10 से इसमें गुणा कर दिया और 10 से इसमें भी गुणा कर दिया। अब आपका जैसे ही इसमें 10 से गुणा एवरी पद से करेंगे तो जो दशमलव वो हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x धन का 3y और बराबर 13। और जो दूसरा समीकरण है वो क्या बन जाएगा 4x धन का 5y और बराबर 23। दशमलव हट गया। अब दशमलव हट गया, जो लफड़ा था वो खत्म हो गया है, जो आपका परेशान करने वाला बिंदु था वो आपका हट गया और ये आपके
पहले, दूसरे और तीसरे जैसे समीकरण बन चुके हैं और इन तीनों समीकरणों को जैसे आपने हल किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो जो आपका पहला समीकरण है, इससे आप x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से जो पहला समीकरण था। तो यहाँ से देखिए 2x धन का 3y बराबर 13 है। तो यहाँ से देखिए आपका 3y बराबर 13 माइनस 2x। ये जो है x को लेफ्ट से राइट लाए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x और बटे 3। यही तो आया भैया। इस y के मान को आप तीसरा समीकरण दे दीजिए और इस y का मान, ये जो आपका यहाँ पे समीकरण 2 है, 4x धन 5y बराबर 23, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहले लिख देते हैं समीकरण को, 4x धन का 5y और बराबर 23। अब यहाँ पे आप मान रखेंगे, तो जो आपका 4x है उसको ऐसे ही लिख दीजिए धन 5 और y की जगह पे ये आपका क्या है 13 माइनस 2x और बटे 3 और बराबर आपका 23। अब इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को आप हल करना पहले से सीख चुके हैं। ये आपका केवल एक चर x चर वाला बचा है, तो उसको आप हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और धन इस 5 का प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 13 बचे 65 और माइनस का 10x, यही तो होगा, और बटे 3 और बराबर 23। इसके बाद यहाँ पे बटे 1 करिए, 3 लासा आ जाएगा, 3 का इस 4 के साथ गुणा हो जाएगा, 3 चकु 12x धन का 65 और माइनस का 10x और बराबर 23। और इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, या जो 3 आपका बटे में है लेफ्ट से राइट आएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 12x और धन का 65 और माइनस का 10x बराबर 23 गुणे 3, 23 नहीं 69 होता है भैया। अब यहाँ पे 12x से 10x घट जाएगा, तो 2x बचेगा बराबर 6 9 और माइनस का 65, यही तो होगा, क्योंकि ये जो 65 धन का था लेफ्ट से राइट गया तो ऋण हो जाएगा, तो वही लिख दिया। तो यहाँ से 2x बराबर 4 बचा, यही तो बचा, 65 69 से 65 घटाइए 4, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 2, भाग कर दीजिए 2 आ गया। इसका मतलब x बराबर 2, x का मान 2 आ गया है भैया आपका। अब इस x का मान जो आप समीकरण तीसरा ज्ञात किए थे वहां पे रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर जो तीसरा है उसमें रख दीजिए। तो तीसरा समीकरण पहले नोट कर लो, y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3, तो वही लिख दीजिए, y बराबर 13 माइनस 2x और बटे 3। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 रख दीजिए, 13 माइनस 2 गुणे 2 बटे 3, हल कर दीजिए 13 माइनस 9, भाई 13 माइनस 4 पहले से घटा दिया, ओहो 2 का 2 से गुणा करिए तो आपका 4 आएगा। तो वही लिखना है यहाँ पे, 13 से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, वही हमने लिख दिया था यहाँ पे। तो चलिए अब कोई बात नहीं, उसको लिख लेते हैं भैया, 13 माइनस 4 और बटे 3। तो यहाँ से y बराबर 13 से 4 घटाइए तो 9 और बटे 3, तो y बराबर 3 आ गया, y का मान आ गया और x बराबर 2 आ गया। x और y दोनों चरों के मान आपने ज्ञात कर लिए। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और चौथा भाग भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब अगले भाग पर आते हैं भाई। पांचवा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है, √2x धन √3y बराबर 0। और ये पहला समीकरण है भाई, और दूसरा समीकरण आपका क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ से क्या करिए भैया, इनको हल करिए। हल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और ये सबसे आसान सा प्रश्न। जब भी आप देखेंगे, कभी भी प्रश्नों को हल करेंगे, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रश्नावली हो, जब उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-5 भाग, उनमें से एक कोई ऐसा प्रश्न जरूर होता है जो बहुत ही सिंपल सा, तो उनमें से एक ये आपका प्रश्न है।
अब आप कहेंगे इतना आसान सा है, चलिए सॉल्व करते हैं भैया, देखते हैं कि कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हम लोगों ने लिख लिया। अब आप क्या करिए, पहले समीकरण को लीजिए, यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए भैया। तो देखिए उससे पहले आप क्या करिए, ये जो आपका √8 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए √8 बराबर क्या है, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा बन जाता है, उसमें से 1 बाहर आ जाता है, तो ये 2 √2 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप 2 √2 लिख दीजिए। चलिए √3x माइनस 2 √2 y और बराबर 0। अब आप क्या करिए, चाहे पहला समीकरण लीजिए चाहे दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण से लीजिए भैया, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √2x और धन √3y बराबर 0। x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, √2x बराबर, ये माइनस हो जाएगा ना, √3y, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3 बटे √2y, यही तो होगा। और इसको आप तीसरा समीकरण दे दीजिए और इस x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए। हम लोगों ने लिख लिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जो दूसरा समीकरण √3x और माइनस का √2 √2y बराबर 0। अब x का मान ये रख दीजिए, तो x का मान क्या है, √3x है ना, यही तो है, और गुणे माइनस का √3 बटे √2 और y, यही तो है ना, और इसके बाद माइनस का 2 √2y बराबर 0, यही तो है। देखिए √3 तो ऐसे ही लिख दिया, x की जगह पे माइनस का √3 बटे √2y है ना। अब आप क्या करिए, इसको हल कर लीजिए भैया। तो यहाँ पे देखिए √3 और √3 का गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, केवल 3 बचेगा, वो भी चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस का 3y और बटे √2, माइनस का 2 √2y और बराबर 0। इसके बटे 1 करिए, जो लासा आएगा √2 आएगा, तो ये √2 से 2 कट गया, केवल माइनस का 3y बचा, और माइनस इस √2 का इस 2 √2 के साथ गुणा होगा, तो 2 गुणे √2 गुणे √2, इस √2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा और गुणे 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4y और बराबर 0, तो ये माइनस का 7y और बराबर, ये बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए तो 0 ही आता है। अब आप क्या करिए भैया, इनको यहाँ से y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 बटे -7 होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग वी गेट 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग वी गेट 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। y का मान 0 आ गया, y का मान समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 कहीं पे भी रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ भैया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए भैया। जब आप तीसरे समीकरण में लिखेंगे तो क्या आएगा, तीसरा समीकरण आपका ये है, x बराबर -√3 बटे √2y, तो वही लिख लीजिए। तो x बराबर -√3 बटे √2y, y की जगह पे 0 रख दीजिए, x बराबर -√3 बटे √2 गुणे 0 बराबर 0, तो x बराबर भी 0 आया एंड y बराबर भी 0 आया है भैया। अब आप यहाँ से देखिए, आप प्रश्न में भी देखते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता यानी कि बहुविकल्पी में, तो जब किसी भी दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 0 ही आ रहा है, इसका मतलब वो 0 0 ही होंगे, तो वही यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पांचवा भाग है वो भी हम लोगों ने हल कर लिया है। हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे के वीडियो भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब आ जाते हैं पहले प्रश्न के आखिरी भाग पर।
पहले प्रश्न के जो आखिरी भाग पे हम आ चुके हैं और आखिरी भाग आपका क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये आपका पहला समीकरण और x/3 धन y/2 बराबर 13/6 ये हम लोगों का दूसरा समीकरण है। तो देखिए आपका जो दूसरे समीकरण दूसरा भाग का दूसरा समीकरण था, बटे में था, उस बटे को हटाने के लिए हमने क्या किया था, हर का लासा लेकर के और दोनों पक्षों में गुणा कर दिया था। वही नियम यहाँ पे भी लगा दीजिए और आपका आसानी से समीकरण सिंपल सा बदलेगा और आप हल कर लेंगे। तो जो भिन्न है वो आपकी गायब हो जाएंगे और भिन्नों का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले प्रश्नों को नोट करते हैं। जो आपके हर हैं 2 और 3 है, 2 और 3 है, इसका मतलब इन दोनों का लासा आपका 6 आएगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 उन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो x/3 धन y/2 बराबर 13/6 और 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो यहाँ पे क्या करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में 6 से गुणा कर दीजिए। वही लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, 6 से गुणा कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका देखिए इसमें 6 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, 6 और ब्रैकेट में 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर -2 गुणे 6। अब पहले समीकरण में गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखो, 6 गुणे 3x/2 माइनस 6 गुणे 5y/3 और बराबर -12। अब यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, यही तो आएगा। 3 का 3 से गुणा करिए तो आपका 9x हो जाएगा, -2 पंचे 10y और बराबर -12। ये आपका पहला समीकरण कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसके बाद जो दूसरा समीकरण है उसमें भी आप 6 से गुणा कर दीजिए। तो क्या है भैया, x/3 और धन y/2 बराबर 13/6। तो आप जब 6 से गुणा करेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे 6 गुणे x/3 और धन 6 गुणे y/2 और बराबर 6 गुणे 13/6। 6 से 6 कट गया, 2 से 6 और 3 दूनी 6, यानी कि 2x धन 3y और बराबर 13। ये हम लोगों का दूसरा समीकरण कुछ इस तरीके से बन गया। अब आप क्या करिए, पहले और दूसरे समीकरण को हल कर लीजिए। चाहे आप पहले समीकरण से लीजिए x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करिए, या आप दूसरे समीकरण से। तो समीकरण 2 से ही हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ से x का मान ज्ञात करें, चाहे y का, किसका मान ज्ञात करना, कुछ का भी ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x यानी 2x बराबर 13 माइनस का 3y, यही तो होगा। अब यहाँ से 2x यानी x का मान ज्ञात करिए, 2 हटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 और माइनस का 3y, और जो ये बटे में गुणे में था इधर आएगा बटे में, ये आपका। अब आप तीसरा समीकरण देख लीजिए। अब इस x का मान समीकरण 1 में लिख दीजिए, रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर वही हमने यहाँ पे लिख लिया, समीकरण 1 को पहले नोट कर लिया और x का मान आपका क्या है, 13 माइनस 3y/2, वो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे 9 और ये क्या है, 13 माइनस 3y और बटे 2 और इसके बाद ये माइनस का 10y और बराबर -12, यही तो था। अब आप यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, 13 9 117, 13 8 104, 13 9 117, 9 का गुणा करिए, माइनस का 9 3 27y, यही तो होगा। और इसके बाद पूरे के बटे 2 माइनस का 10y और बराबर -12, इसके बटे करिए, तिरछा गुणा करिए, यानी कि 2 लासा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 117 माइनस 27y और इसके बाद माइनस का 20y, यही तो होगा, और बराबर -12। इसके बटे करिए, 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 117
माइनस का, ये दोनों ऋणात्मक है तो माइनस का 47y हो जाएगा और बराबर माइनस का 24। ये माइनस का 117 है, ये आप इधर ले आइए तो लेफ्ट से राइट ले आइए तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 117, इनको जोड़ दीजिए। माइनस का 47y माइनस का 47y आएगा भैया, माइनस का 47y बराबर, इनको जोड़िए तो 24 में 7 जोड़िए 31, 31 में 10 जोड़िए 41, यानी कि 141। ये माइनस, अब आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दीजिए तो यहाँ से y बराबर 141/47। तो यहाँ से देखिए 47 में 3 से गुणा करिए तो 3 से 3 3 चौको 12 है, 14, यानी कि 3 आ गया। तो y का मान आपका कितना आ गया भैया, 3 आ गया। तो यहाँ से लिख दीजिए कि y बराबर 3 आ गया। इस y का मान आप समीकरण 1, 2 और 3 किसी एक में रख दीजिए। y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं और समीकरण 3 भी हम लोगों ने लिख लिया। समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 13 - 3y/2। तो यहाँ से x बराबर आपका 13 - 3 और गुणे y का मान 3 हम लोगों ने क्या किया, यही तो है 3 और बटे 2। हल कर दीजिए, x बराबर 13 - 3 × 3 = 9/2। 13 से 9 घटाइए 4 और उसके बटे 2 बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ भैया, जो हमारा x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 3 और यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से जो प्रश्नावली है 3.2 उसके पहले भाग के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे हल कर लिया भैया। जो आपकी प्रश्नावली 3.2 है, इसका पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी के जो प्रश्न 2 और 3 है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं